ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? पढ़ाई बढ़िया चल रही? चलो, हम लोग नया चैप्टर बेटा डिस्कस कर रहे थे, है ना। नए चैप्टर में हम लोगों ने कल क्या देख लिया था? बेसिक चीज़ें हम दोनों ने पढ़ी थी, है ना। क्या पढ़ी थी? बेसिक। ज़रा बताओ भैया, बेसिक चीज़ों में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है बेटा? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, बोलो, जिसके अंतर्गत क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले कुछ यंत्रों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब जो कुछ यंत्र होते हैं वो बेटा डिवाइस हम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइस। अब डिवाइस कौन से हैं? जैसे आपने देखा होगा कुछ सेल होते हैं, बैटरी होती हैं, है ना, जो टार्चों में लगती हैं, मोबाइलों में लगती हैं, है ना। तो जितनी भी बैटरियां हैं ये सब बेटा हम किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब सेल के अंदर कोई भी रिएक्शन होगी तो बेटा इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है। सेल हमने डेनियल सेल के बारे में 11वीं क्लास में भी पढ़ा था और हम यहाँ भी पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले बेटा हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे, जैसे इलेक्ट्रोड। अब सेल के अंदर इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो हेडिंग सभी लोग अपना बना लीजिए, इलेक्ट्रोड। हेडिंग बना लीजिए बेटा, इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड है क्या बेटा? हाँ, इलेक्ट्रोड है क्या बेटा? इलेक्ट्रोड कौन बताएगा? 11वीं क्लास में पढ़ा था ना बेटा इलेक्ट्रोड। हाँ, तो इलेक्ट्रोड, तो देखो बेटा इलेक्ट्रोड सीधी सी बात है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं बेटा? एक धात्विक पदार्थ होते हैं। दोस्तों कैसे होते हैं? एक धातु हो सकते हैं, या बेटा हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड हैं वो चालक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं बेटा? चालक पदार्थ होते हैं। कंडक्टिव मेटल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा? कंडक्टिव मेटल होते हैं। क्या होते हैं? कंडक्टिंग मेथड, इंग्लिश में कंडक्टिंग मेटल बेटा, ठीक है। क्या हो सकते हैं बेटा? कंडक्टिंग मेटल। हम कह सकते हैं चालक पदार्थ, चालक पदार्थ। अब बेटा यहाँ पे जो हमने पदार्थ लिया है, पदार्थ में बेटा क्या हो सकते हैं? मेटल हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? मेटल हो सकता है, जिसको हम धातु कहते हैं। मेटल हो सकते हैं बेटा। सॉल्यूशन हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? सॉल्यूशन, मतलब विलयन हो सकते हैं, विलयन हो सकते हैं, है ना। और बेटा गैस भी हो सकती है। क्या हो सकती है? गैस, जैसे क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो ये सब बेटा हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोड एक बेटा क्या है? चालक पदार्थ होता है। मतलब चालक पदार्थ क्या है? ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, तो ऐसे पदार्थों को हम चालक पदार्थ कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो, क्या इतनी बात समझ में आई? तो बेटा इलेक्ट्रोड क्या हैं? चालक पदार्थ होते हैं। जैसे बेटा धातु की छड़ हो गई। क्या हो गई बेटा? जैसे बेटा क्या हो गई? धातु की छड़। अगर हम कहें धातु की जो छड़ है, धातु की छड़, धातु की छड़, या बेटा धातु की कोई पत्ती होगी, है ना, धातु की छड़ होगी या धातु की पत्ती होगी, तो ये बेटा क्या होगी? इलेक्ट्रोड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोड। बात समझ, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। ऐसे धातु, जो धातु होंगे, ऐसे धातु जिसमें चालक अर्थात वैद्युत धारा का प्रवाह, जिसमें जिन पदार्थों में वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्या कहलाएंगे? चालक कहलाएंगे।
तो ये क्या होंगे बेटा, चालक पदार्थ होंगे। क्या होंगे, चालक पदार्थ। अब इलेक्ट्रोड बेटा दो टाइप के होंगे। कितना टाइप के होंगे बेटा, दो टाइप के होंगे इलेक्ट्रोड। पहला बेटा क्या होगा, सक्रिय इलेक्ट्रोड। क्या होगा, सक्रिय इलेक्ट्रोड। हाँ, सक्रिय इलेक्ट्रोड, इसको हम एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, एक्टिव इलेक्ट्रोड। ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है। और दूसरा बेटा क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या होगा, इनर्ट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अक्रिय। क्या बोलेंगे, अक्रिय इलेक्ट्रोड। अक्रिय इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये बात समझ में आ गई होगी भैया, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं अभी हमने बताया। देखेंगे इलेक्ट्रोड बेटा दो टाइप के होते हैं, एक सक्रिय इलेक्ट्रोड और दूसरा अक्रिय इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। अब देखो बेटा, जो सक्रिय इलेक्ट्रोड हैं इसको बेटा जानिए कि सक्रिय इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। सक्रिय इलेक्ट्रोड, सक्रिय इलेक्ट्रोड, इसको हम एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड। देखो भैया एक्टिव इलेक्ट्रोड, अब जरा समझिए, अब जरा समझिए बेटा। अब देखिए सक्रिय इलेक्ट्रोड क्या है, मेरी बात समझिए। जब किसी भी धातु को, मान लो हमने कोई भी एक धातु ये ले लिया और इसमें हमने बेटा एक इलेक्ट्रोड क्या डाल दिया बेटा, एक हमने बेटा क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोड, और इसके ऊपर हमने एक धातु की छड़ डाल दी। क्या लगा दी, धातु की छड़, ठीक है ना। सपोज दैट हमने इसमें बेटा, इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया बेटा ZnSO4। क्या ले लिया, जिंक सल्फेट के विलयन में हमने जिंक धातु को क्या कर दिया, डिप कर दिया। जिंक धातु को हमने डुबा दिया। क्या कर दिया बच्चों, जिंक धातु को हमने डुबा दिया, किसमें, जिंक सल्फेट के विलयन में, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसमें होगा क्या, दूसरा देखो, या हमने अब यहाँ पर बेटा हमने एक दूसरा ले लिया। मान लो हमने यहाँ पर बेटा कॉपर ले लिया, एक हमने यहाँ पर बेटा क्या ले ली, कॉपर की रॉड ले ली बेटा, कॉपर की हमने रॉड ले ली या हमने पत्ती ले ली। यहाँ पर हमने बेटा कॉपर की ले ली। अब कॉपर को बेटा हमने किस में डिप कर दिया, कॉपर सल्फेट के विलयन में। किस में डिप कर दिया, कॉपर सल्फेट के विलयन में। और ये बेटा हमने किसकी ले ली, कॉपर की। किसकी ले ली बेटा, कॉपर की। ये हमने कॉपर की रॉड ले ली या कॉपर की पत्ती ले ली। ये हमने जिंक की रॉड ले ली या जिंक की पत्ती ले ली। उसको हमने जिंक सल्फेट में बस डुबो दिया। अच्छा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ होगा इसमें, होगा। क्या होगा, देखो जिंक जो है हो सकता है, अब यहाँ पर दो संभावनाएं होंगी, या फिर बेटा इसका इलेक्ट्रोड का कोई भी, अब देखो ये इलेक्ट्रोड बन गया है। क्यों, इलेक्ट्रोड क्या होता है, जब किसी धातु को उसी धातु के विलयन में, जब किसी धातु को उसी धातु के विलयन में डुबोते हैं, समझ में आया। जब किसी मेटल को उसी के मेटल सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिप करते हैं, तो होता क्या है, जो स्टिक्स है, जो धातु की छड़ है, उसमें बेटा क्या हो जाता है, चार्जेस आ जाता है। मतलब वो क्या हो जाती है, चार्जेस हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है, चार्जेस, मतलब आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, आवेशित हो जाती है। अब इसके ऊपर क्या आ जाता है बेटा, आवेश। क्या आ जाता है, आवेश। अब आवेश है तो आपको मालूम है आवेश बेटा क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। या फिर बेटा हो सकता है बेटा पॉजिटिव चार्जेस हो। कैसा हो बच्चों, पॉजिटिव चार्जेस हो। और हो सकता है बच्चों कैसा हो, नेगेटिव चार्जेस। यही दो बेटा संभावनाएं होंगी।
यही दो संभावनाएं होंगी। और तीसरी संभावना और होगी, कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर हमने धातु की छड़ को डिप किया और यहाँ पर बेटा क्या आया, यहाँ पर क्या आया, जीरो चार्जेस। क्या आया, जीरो चार्जेस, मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, नो चार्ज। यहाँ पर क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। हो सकता है यहाँ पर बेटा क्या हो, नेगेटिव चार्जेस। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर ये संभावनाएं बेटा हो सकती हैं। क्लियर? अच्छा, अब बेटा डिपेंड करेगा कि जो भी धातु है वो ऑक्सीडाइज हो रही है या बेटा क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। ये डिपेंड करेगा ना। अब तुम पिट रहे हो या तुम मार रहे हो, अब ये तुम्हारे पावर पर डिपेंड करेगी ना। बोलो, मेटल के पावर पर डिपेंड करेगी कि वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है या वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है ना। मान लो बेटा इस वाले मेटल पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो भी हमने जिंक सल्फेट लिया और जिंक सल्फेट लिया तो बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट है तो एक्वेसियस सॉल्यूशन में ये हमको क्या देगा बेटा, आयन देगा। क्या देगा बच्चों, आयन देगा। अब ZnSO4 है तो मान लो बेटा ZnSO4 जब इसको बेटा हम विलयन में, जलीय विलयन में घोलेंगे तो ये क्या देगा बेटा, आयन। और आयन कौन से देगा बेटा, बोलो आयन कौन सा देगा, ये एक तो बेटा Zn2 पॉजिटिव आयन देगा एक्वेसियस में, और दूसरा बेटा सल्फेट SO4 2 निगेटिव आयन देगा, है ना। और जब भी बेटा आयन होंगे ना तो बेटा ये एक्वेसियस लगाएंगे बच्चों। क्या लगाएंगे, एक्वेसियस। जब भी बेटा क्या हो, जलीय विलयन आयन में हो तो उसके नीचे हम क्या लगाएंगे, AQ, एक्वेसियस लगाएंगे। तो जिंक एटम। इसी प्रकार बेटा देखो CuSO4, तो CuSO4 है तो इसमें बेटा दो आयन हो जाएंगे। कौन कौन से बच्चों, Cu2 पॉजिटिव, ये भी भैया एक्वेसियस, और यहाँ पर बेटा क्या होगा, SO4 2 निगेटिव, ये भी बच्चों क्या होगा। अच्छा, अब देखो, अब इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर बेटा ये Zn2 पॉजिटिव आयन है कि नहीं है बच्चों, बताओ। इसके अंदर बेटा क्या है, Zn2 पॉजिटिव आयन है, और बच्चों क्या है, SO4 2 निगेटिव। ये तो इसी के अंदर है बच्चों, इसी के अंदर है कि नहीं है, बोलो, इसी के अंदर है। अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर क्या होंगे बच्चों, इसके अंदर क्या है, Cu2 पॉजिटिव है और बच्चों क्या है, SO4 2 निगेटिव है। इसके अंदर बेटा क्या है, Cu2 पॉजिटिव है कि नहीं, आयन है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है बच्चों, आयन ही तो होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, आयन ही तो होते हैं ना भैया। सलाद जब खाते हैं तो सलाद में क्या होगा, खीरे ही तो बेटा काट काट के रख देंगे या गाजर काट काट के रख देंगे, जो भी तुमको खाना हो। चलो देखो, तो CuSO4 है बेटा, जो CuSO4 है तो इसमें होंगे क्या बेटा, कॉपर सल्फेट के ही तो कंपोनेंट होंगे। क्यों, कॉपर सल्फेट की तो कंपोनेंट होंगे। अब कॉपर सल्फेट के अगर बच्चों कंपोनेंट है तो कॉपर सल्फेट के कंपोनेंट कौन है, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव, यही तो दो कंपोनेंट हैं। ऐसे जिंक सल्फेट में Zn2 पॉजिटिव SO4 2 निगेटिव, तो यही बेटा दो कंपोनेंट हैं। अच्छा, अब देखो, अब बेटा यहाँ पर इस वाले का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन, अगर इसका बच्चों ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर बेटा इस इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अच्छा बेटा, ऑक्सीडेशन हमेशा किसका होगा, रॉड का, मेटल का। तो मेटल बेटा कौन सी है बेटा, जिंक। तो यहाँ पर Zn ने क्या किया बच्चों, Zn ने क्या किया, तुरंत ही 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। हाँ, तो क्या बन गया बेटा, Zn2 पॉजिटिव एक्वेसियस प्लस बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। अच्छा, अब बात ये समझो, ये बेटा क्या है, ये क्या है, ये धातु है, ये धातु है ना। तो धातु की जो भी किनारी होगी तो
तो उसमें बेटा एटम होंगे, और वो एटम क्या करेंगे बेटा, ये क्या करेंगे, Zn2 पॉजिटिव बेटा रिलीज करेंगे, है ना, क्योंकि मेटल के ऊपर क्या केवल रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा रिलीज किए, 2, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव क्या रह गए, ऊपर रह गए, है ना, और यहाँ से बेटा क्या हुआ, Zn2 पॉजिटिव बेटा इसने क्या कर दिया, इसके अंदर आ गए ना। अब तुम एक चीज़ बताओ, अब मान लो ये बेटा रॉड है ना, और इसकी हम एक लेयर बेटा बना दे रहे हैं। इस लेयर पे बेटा क्या है, छोटे छोटे एटम हैं, समझ लेना, ये छोटे छोटे क्या हैं, एटम। अब बेटा अगर इस एटम ने, सपोज दैट इस एटम ने, ये बेटा एटम किसका है, Zn का है, जिंक का है। इस एटम ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और बेटा ये Zn2 पॉजिटिव बना, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए बच्चों, बोलो। इसी प्रकार इसने भी Zn2 पॉजिटिव निकाल दिया, तो इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। अब इसने भी भैया Zn2 पॉजिटिव दे दिया, इसने भी दे दिया, है ना, और इसने भी दे दिया, और इसने भी दे दिया। तो बच्चों देखो 1 2 3 4 5 6 एटम निकाल दिए, इसका मतलब 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रह गए। और ये बेटा यहाँ से एटम तो हट गए, ये एटम बेटा यहाँ से क्या हो गए, हट गए। अब बताओ, पहले बेटा पहले धातु इतनी थी, अब धातु कितनी रह गई, इतनी, है ना। तो देखो अब धातु का क्षय हो गया, धातु घटने लगी। अब फिर बेटा इसके अंदर तो ऐसे ही बेटा कोई भी सीट होगी तो इसमें बेटा क्या होते हैं, छोटे छोटे एटम होते हैं। अगर ये बेटा रिलीज हो गए, यहाँ से हट गई, तो इसके पीछे वाले होने लगेंगे, इसके पीछे वाले होने लगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, धातु खत्म, धातु खत्म, नहीं समझे, धातु खत्म हो जाएगी। अब देखो, अब ये क्या करेगा, ये बेटा Zn जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो मेटल पे रहेंगे, और Zn जो जिंक है वो कहाँ चली आएगी, यहाँ पर। अब बताओ ये इस पर बेटा चार्जेस हो गया, बोलो बच्चों, इसके ऊपर चार्जेस आ गया। अब इसके ऊपर जो चार्जेस आया है वो बेटा कैसा आया है, बोलो कैसा आया, नेगेटिव, गुड। तो यहाँ पर बेटा जो चार्जेस होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव, मतलब जो क्षण है वो आवेशित हो गई, वो चार्ज आ गया। तो इसी आवेशित क्षण को बेटा क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। क्या बच्चों कहेंगे, इलेक्ट्रोड। अब कंडीशन ये है, इसने तो बेटा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई ना, ये तो समझ में आ गई कैसे एटम निकलेंगे और कैसे ये धातु की जो क्षण है वो क्षय होगी, मतलब जो मेटल होगी कैसे डिस्ट्रॉय होगी। चलो अच्छा, अब देखो बेटा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, मान लिया कि ये Cu2 पॉजिटिव है और कहीं से बेटा इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, कहीं से ले लिया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन लेगा तो मान लो इस पर बेटा क्या होने लगा, रिडक्शन, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन है, और मान लो इसके ऊपर क्या होगा बेटा, रिडक्शन। क्या होगा बच्चों, रिडक्शन। तो रिडक्शन बेटा किसका होगा, आयनों का, है ना बच्चों, किसका होगा, आयनों का। तो आयन बेटा यहाँ पर क्या है, Cu2 पॉजिटिव। क्या है बच्चों, Cu2 पॉजिटिव, एक्वेसियस है। अब ये क्या करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन मान लो इसको मिल गए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बेटा कॉपर सॉलिड बन गया। क्या बच्चों बन गया, कॉपर सॉलिड। अब कॉपर सॉलिड बेटा क्या है कि जो धातु की क्षण है उसकी सतह पर बेटा क्या हो गया, जमा हो गया। क्या हो गया, जमा, मतलब ये जो है इस पर डिपॉजिट हो गया, और ये यहाँ से बेटा क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो देखो, एक तो 2 कंडीशन आपको दिख रही हैं, एक इलेक्ट्रोड जो है धातु आयन को रिलीज कर रहा है, और एक इलेक्ट्रोड जो है वो धातु आयनों को डिपॉजिट कर रहा है, एक इकट्ठा कर रहा है, अपनी धातु की सतह पर आ रहा है।
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। तो इस तरीके की जो इलेक्ट्रोड बेटा आवेश इस पे कैसा आ जाएगा? बोलो। अब ये पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस पर बेटा कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर बेटा पॉजिटिव चार्जेस आ गया। कैसा आ गया बच्चों? पॉजिटिव चार्जेस आ गया। कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्जेस। कोई दिक्कत? बोलो बेटा। यहाँ पर इलेक्ट्रोड समझ में आया? इलेक्ट्रोड क्या होता है? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? आवेशित हो जाती है। अब आवेशित होना या फिर बेटा निगेटिव हो सकती है या फिर बेटा पॉजिटिव हो जाती है। तो आवेशित छड़ को ही बेटा क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। एनी डाउट बेटा कुछ इलेक्ट्रोड में? बोलो बच्चों। अच्छा, अब बेटा जब देखिए इलेक्ट्रोड केवल सिंगल, इसको बेटा हम हाफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ सेल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? अभी आगे देखेंगे। नोट करो बेटा, इसको नोट कर लो जल्दी से। देखो बच्चों, अब दूसरा क्या है बेटा? अक्रिय इलेक्ट्रोड। अक्रिय का मतलब है इनर्ट। मतलब देखो, अगर मैंने क्या किया, किसी भी एक्वेसियस सॉल्यूशन में कोई भी बेटा हमने मेटल डाल दिया। सपोज दैट हमने ये बेटा मेटल यहाँ पे डिप कर दिया। क्या कर दिया बेटा? इस मेटल को डिप कर दिया। अब इसमें बेटा क्या हो रहा है? नो रिएक्शन, नो रिएक्ट। मतलब ये अभिक्रिया नहीं करता है। इसका मतलब है इस पर बेटा जो चार्जेस है वो बेटा कैसा है? जीरो। कैसा है? जीरो। तो इसका मतलब है कि ये कैसा है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। कैसा है बच्चों? इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर कोई भी आवेश नहीं आता है। ऐसे धातु की छड़ को हम क्या कहते हैं बेटा? अक्रिय इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं बच्चों? अक्रिय इलेक्ट्रोड। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब किसी भी मेटल को उसी मेटल के एक्वेसियस सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो मेटल पर बेटा कोई भी चार्जेस नहीं होता है। ऐसे बेटा मेटल को हम क्या कहते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं बच्चों? इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, एग्जाम्पल में बेटा कौन से हैं ध्यान रखना, आगे काम आएगा। एक तो बच्चा ग्रेफाइड। क्या है बेटा? ग्रेफाइड याद रखना बच्चों। और दूसरा बेटा याद रखना प्लेटिनम। क्या याद रखना बेटा? प्लेटिनम। तो एक तो बेटा ग्रेफाइड और दूसरा बेटा क्या है? प्लेटिनम। हाँ, ये बेटा क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं। कैसे हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड। कोई दिक्कत? बोलो। तो देखो बच्चों क्या लिखा बेटा? इलेक्ट्रोड की प्रकृति। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका बेटा क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे बच्चों? क्लासिफिकेशन। इलेक्ट्रोड हमने बेटा देख ही लिया है कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। इलेक्ट्रोड बेटा दो टाइप के होते हैं। एक तो बेटा क्या होता है? इनर्ट। और दूसरा क्या होता है? एक्टिव। अच्छा, एक्टिव में भी बेटा दो कंडीशन हो जाती हैं। अगर उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड हो गया। अगर उसके पास रिडक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन इलेक्ट्रोड। तो लगभग रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर बेटा दो टाइप के इलेक्ट्रोड होंगे। कौन कौन से? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड और रिडक्शन इलेक्ट्रोड। कौन से बच्चों? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड और रिडक्शन इलेक्ट्रोड। तो सेल के अंदर क्या होगी बेटा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्लियर बात है ना? तो पहली बेटा यहाँ पर हेडिंग डालेंगे धातु आयन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मेटल आयन इलेक्ट्रोड। देखो, धातु आयन और या मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसको बेटा देखो। अब देखो कोई भी बेटा मेटल है, ठीक है ना, तो उसमें बेटा संभावित दो रिएक्शनें होंगी। क्या होंगी? अगर मेटल है तो बेटा पहली क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। अच्छा,
ऑक्सीडेशन बेटा मेटल की है तो बेटा मेटल हो गया, मेटल बेटा यही संभावित बनेगी, मेटल है तो बेटा मेटल क्या हो जाएगा, ये एक्वेसियस आ जाएगा, यहाँ पर बेटा N पॉजिटिव और प्लस N इलेक्ट्रॉन। दूसरी बेटा क्या होगी संभावित, यहाँ पर बेटा रिडक्शन होगा तो बेटा रिडक्शन में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगी, है ना। रिडक्शन में हमेशा क्या हो जाती है बेटा, अपोजिट। तो बेटा बैक साइड से लिख लो M N पॉजिटिव, ये बेटा N इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा M सॉलिड हो गया। तो ये बेटा क्या हो जाएगी, ये धातु और धातु आयन इलेक्ट्रोड दोनों पे बेटा मेटल होंगे, कोई भी इलेक्ट्रोड होगी तो दोनों पे क्या होंगे बेटा, मेटल होंगे। क्लियर, तो ये नोट कर लेना। दूसरा बेटा क्या है, धातु गैस आयन इलेक्ट्रोड, गैस आयन इलेक्ट्रोड, गैस आयन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, मेटल गैस आयन इलेक्ट्रोड। देखो बच्चों यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, एक तो इलेक्ट्रोड बेटा मेटल होगा और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होगा, कोई न कोई गैस होगी, है ना, कोई न कोई बेटा क्या होगी, गैस होगी। जैसे बेटा देखो, अगर बेटा ऑक्सीडेशन, यहाँ पर बेटा हम ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन, मान लो हमने कोई भी मेटल ले लिया, है ना, क्या ले लिया बेटा हमने, कोई मेटल ले लिया, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बेटा ऑक्सीडेशन क्या होगा, M, ये बेटा सॉलिड रहेगा और M N पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर बेटा क्या है, एक्वेसियस, ये तो भैया ऑक्सीडेशन ही हो गया। अगर बेटा देखो अब यहाँ पर रिडक्शन हुए और गैस में अगर रिडक्शन हो रहा है, किस में हो रहा है, गैस में अगर रिडक्शन हो रहा है तो बेटा क्या होगी, मान लो कोई भी गैस है, हाइड्रोजन ले लें, ठीक है, मान लो हमने हाइड्रोजन ले लिया तो गैस भी मान लो हाइड्रोजन ले लिया तो H पॉजिटिव होगा, 2 H पॉजिटिव, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बेटा ले लिए तो ये क्या हो गया बेटा, H2 गैस बन गया। तो ये देखो हो गया। अगर बेटा यही अगर रिएक्शन अपोजिट हो जाए, है ना, मान लो मेटल का क्या हो जाए, रिडक्शन, और इसका क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन, तो बेटा रिएक्शन क्या बनेगी, जाके देखो ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन यहाँ पर किसका हो रहा है बेटा, मेटल का, किसका हो रहा है बेटा, मेटल का, धातु का अगर ऑक्सीकरण करा दें, किसका करा दें बच्चों, धातु का ऑक्सीकरण करा दें। जब बेटा धातु का ऑक्सीकरण धातु का क्या करा दें, ऑक्सीडेट, यहाँ पर रिडक्शन करा दें, क्या करा दें, रिडक्शन। आप लोग बताते भी नहीं हो क्या कराना है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराया था ना, अब यहाँ पर क्या करा देंगे, क्या करा देंगे, रिडक्शन। मेटल का क्या करा दें बेटा, रिडक्शन ऑफ मेटल, रिडक्शन ऑफ मेटल। धातु का अपचयन क्या करा दें बच्चों, यहाँ पर धातु का अपचयन, ठीक है ना। धातु का अगर हमने अपचयन कराया तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगी। अब धातु का अपचयन बेटा हमेशा गैस से सॉलिड में होता है, आयन से सॉलिड में होता है। तो यहाँ पर बेटा आयन क्या हो जाएगा, M N पॉजिटिव एक्वेसियस, ये बेटा N इलेक्ट्रॉन लेकर और क्या बना लेगा बेटा, M सॉलिड। तो क्या बना लेगा बच्चों, M सॉलिड, क्या बना लेगा, क्योंकि इसका बेटा क्या हो रहा है, रिडक्शन, है ना। ये संभावनाएं हैं। अगर बेटा धातु गैस, मान लो इन दोनों का है, आगे चल के हम लोग इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन से इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये अलग अलग बेटा रिएक्शनें बन सकती हैं। अच्छा, अगर बेटा यहाँ पर बेटा क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए किसका, अगर बेटा ऑक्सीडेशन किसका हो जाए, गैस का, किसका हो जाए बेटा, गैस का। अगर गैस आयन का, गैस का अगर क्या हो जाए, गैस आयन का क्या हो जाए बेटा,
हाँ, तो क्या हो जाएगा, तो बेटा H2 अपोजिट हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2H पॉजिटिव, ये एक्वेसियस प्लस बेटा क्या निकल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत बेटा, बोलो। देखो अब यहाँ पर धातु गैस आयन का इलेक्ट्रॉन तो बेटा ये है, क्योंकि धातु का क्या हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन, और गैस आयन है बेटा, तो आयन का क्या होगा बेटा, बोलो आयन का क्या होगा, आयन का क्या होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर गैस आयन है तो इसका क्या होगा बेटा अपचयन, और यहाँ पर बेटा धातु है इसका मतलब सॉलिड है तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन। यहाँ पर बेटा एक धातु का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, धातु आयन, ये तो बेटा धातु आयन है ना, ये क्या है धातु आयन है, तो धातु आयन का क्या हो रहा है अपचयन या रिडक्शन बोल सकते हैं। क्लियर हुआ ना बेटा, नोट करिए। तो क्या कह रहे बेटा, ध्यान दे लो इधर भी। चलो देखो बच्चों, अब यहाँ पर क्या है गैस और गैस आयन, अब आपको मालूम है एक गैस का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन, तो आयन का हमेशा क्या हो रहा रिडक्शन। अब यहाँ पर बेटा हम दो गैसें ले रहे हैं, एक गैस हमने ले ली बेटा H2, क्या ले ली H2, और गैस आयन के लिए हमने ले ली बेटा Cl2, दोनों गैस हमने ले ली, ठीक है ना, दोनों गैस हमने ले ली, ठीक है ना, क्लियर है ना। अच्छा अब देखो ऑक्सीडेशन में बेटा देख लो, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ गैस, तो गैस का जब ऑक्सीकरण होगा, गैस का ऑक्सीकरण, गैस का बेटा क्या है ऑक्सीकरण, तो देखो गैस का ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, देखो H2, मान लो हमने हाइड्रोजन ले ली, तो हाइड्रोजन बेटा गैस है, ये क्या है बच्चों गैस है, तो H2 है। अब इससे बच्चा बताओ अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक पॉजिटिव, और यहाँ पर कितने हैं दो, तो दो इलेक्ट्रॉन निकलकर क्या बनता है दो पॉजिटिव आ जाएंगे। और जब भी बेटा आयन होगा नवनीत, जब भी आयन होगा तो क्या हो जाएगा बेटा एक्वेसियस हो जाएगा, और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बच्चों, बोलो। और दूसरा बेटा अगर यहाँ पर रिडक्शन ऑफ गैस है, क्या है ना रिडक्शन, तो यहाँ पर दूसरी बेटा रिडक्शन ऑफ गैस आयन, इसका बेटा रिडक्शन कराएंगे तो गैस आयन का अगर अपचयन कराएंगे तो यहाँ पर बेटा अपचयन भी होगा। देखो बच्चों, तो गैस आयन, ठीक है ना। अब हम कौन सा ले लें, मान लो Cl नेगेटिव ले लिया, मान लो Cl नेगेटिव है, ये बेटा एक्वेसियस में दो Cl नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा बेटा दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और बोलो क्या कर लेगा Cl2 है, क्या है बच्चों Cl2, क्या है Cl2। अब ये क्या करेगा Cl2 गैस, ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, बोलो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या ले लेगा, तो ये क्या बना लेगा बेटा 2Cl नेगेटिव, क्या बना लेगा 2Cl नेगेटिव। देखो नेगेटिव है ना, हमेशा याद रखो बच्चों, देखो अगर बेटा मान लो A है, कोई भी है A, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो बेटा पॉजिटिव है ना, अगर बेटा A ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बेटा A नेगेटिव, नहीं समझे। तो देखो बेटा इसने क्या किया इलेक्ट्रॉन ले लिए ना, तो बेटा क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। कोई दिक्कत, ये नोट कर लीजिए ऑक्सीडेशन गैस आयन, और दोनों ही बेटा क्या है यहाँ पर गैस हैं।